आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is 2, -3 and B is 1, 4. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। वेयर AB क्या है? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का एक डायमीटर क्या है? AB है। whose सेंटर इज, जो सर्कल है उसका सेंटर के पॉइंट कितने हैं? 2, -3 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1, 4। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने बनाया एक सर्कल। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर। अब देखिए AB एक डायमीटर है। ये हमने A और B एक डायमीटर बना दिया। ये सर्कल का सेंटर P। सर्कल का सेंटर कितना है? P। सर्कल का सेंटर है। अब देखिए B के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं? 1, 4। 1, 4। हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2, -3। यह है 2, -3। ये सर्किल का सेंटर है। अब आप देखिए ये क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? सर्किल का सेंटर है। ए से P की डिस्टेंस, ये रेडियस है, इक्वल किसके होगी? P से B। तो ये क्या बनेगा? P पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। P पॉइंट क्या है? जो AB लाइन सेगमेंट है, AB जो लाइन सेगमेंट है, P क्या है? उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ सेक्शन जो फॉर्मूला उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। AB क्या है? लाइन सेगमेंट है और P क्या है? मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट है। तो हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट है जो, उसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्योंकि मिड पॉइंट हो गया। A से P क्या? रेडियस, और P से भी रेडियस, दोनों इक्वल है। तो P पॉइंट कहां पर है? मिड पॉइंट पर है। किसके? AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है? P पॉइंट है। तो यहां हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन है हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट। जो P पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हैं? कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जो कोऑर्डिनेट ऑफ P मतलब मिड पॉइंट। तो ये किसके इक्वल होता है? मिड पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y2 प्लस y1 अपॉन 2। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये जो पॉइंट है ये किसके इक्वल होंगे? x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब देखिए x1 और x2 क्या है? ये क्या है? x1 y1 और ये क्या होंगे? x2 और y2। x2 प्लस x1 अपॉन 2 ये किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल। y2 प्लस y1 अपॉन 2 ये किसके इक्वल होगा? -3 के इक्वल होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना है? गिवन है हमें। कोऑर्डिनेट ऑफ P गिवन है हमें। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जानते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आप, जैसे एक लाइन सेगमेंट है AB, ये लाइन सेगमेंट है A और B, ये लाइन सेगमेंट है। इससे कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये P पॉइंट क्या हमारा? मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x और y। तो x की वैल्यू कितनी किसके इक्वल होगी? x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? y। मतलब x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? x2 प्लस x1 अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ऐसे हमने यहाँ अप्लाई करा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, P क्या है? मिड पॉइंट है। उसका कोऑर्डिनेट कितने रखें? 2, -3।
मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 2 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे x की और y की और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब कोऑर्डिनेट ऑफ p ये कितने गिवन है हमें 2, -3। अब ये किसके इक्वल होगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, x2 प्लस x1 अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो x2 की वैल्यू कितनी देखिए 1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है x अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट किसके होगा y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है y, देखो y1 की कोऑर्डिनेट कितनी है y अपॉन 2। अब देखिए x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी x कोऑर्डिनेट के, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी y कोऑर्डिनेट के। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी 2 के इक्वल। ये कितना होगा 1 प्लस x इज इक्वल टू, अब देखो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 1 को उधर ले गए हम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 3। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 3, ऐसे y को इक्वल करेंगे, y कितना 4 प्लस y अपॉन 2, ये किसके इक्वल होगा -3 के, इसको -3 के इक्वल करा तो ये कितना जाएगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा -3 इंटू 2 -6। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी -6 और 4 को भी उधर लेंगे तो कितना जाएगा माइनस, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई -10, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई है -10। तो हमें किसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे पॉइंट ए के, तो ये पॉइंट ए, इसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 3 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -10। मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हमने, अप्लाई करा और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट इनको इक्वल करा तो हमें जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट क्या मिले 3, -10 इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट ए की। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।